प्यारे बच्चों, हम इस कविता को पढ़ेंगे जिस कविता का शीर्षक है उलझन। आओ हमें इसे कैसे पढ़ना है एक बार सीखें और याद करने की कोशिश करें। उलझन। पापा कहते बनो डॉक्टर, माँ कहती इंजीनियर, भैया कहते इससे अच्छा सीखो तुम कंप्यूटर, चाचा कहते बनो प्रोफेसर, चाची कहती अफसर, दीदी कहती आगे चलकर बनना तुम्हें कलेक्टर, दीदी कहती आगे चलकर बनना तुम्हें कलेक्टर, बाबा कहते फौज में जाकर जग में नाम कमाओ, बाबा कहते फौज में जाकर जग में नाम कमाओ, दीदी कहती घर में रहकर ही उद्योग लगाओ, सबकी अलग अलग अभिलाषा, सबका अपना नाता, लेकिन मेरे मन की उलझन कोई समझ न पाता। यह कविता सुरेंद्र विक्रम द्वारा लिखी गई है। फिर से हम इस कविता को रिसाइट करते हैं, लयबद्ध तरीके से रिसाइट करते हैं। आप लोग भी ध्यान से देखिए और याद करिए, याद करने की कोशिश करिए। साथ ही साथ उलझन कविता का शीर्षक है। फिर से, पापा कहते बनो डॉक्टर, माँ कहती इंजीनियर, भैया कहते इससे अच्छा सीखो तुम कंप्यूटर, चाचा कहते बनो प्रोफेसर, चाची कहती अफसर, चाचा कहते बनो प्रोफेसर, चाची कहती अफसर, दीदी कहती आगे चलकर बनना तुम्हें कलेक्टर, बाबा कहते फौज में जाकर जग में नाम कमाओ, दीदी कहती घर में रहकर ही उद्योग लगाओ, दीदी कहती घर में रहकर ही उद्योग लगाओ, सबकी अलग अलग अभिलाषा, सबका अपना नाता, सबकी अलग अलग अभिलाषा, सबका अपना नाता, लेकिन मेरे मन की उलझन कोई समझ न पाता। यह कविता सुरेंद्र विक्रम द्वारा लिखी गई है। इस कविता में एक व्यक्ति के, एक बच्ची के उलझन के बारे में जिक्र है। यह कि वह क्या बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, प्रोफेसर बने कि अफसर बने। डिफरेंट प्रकार के उसके परिवार द्वारा, उसके पापा कहते हैं कि डॉक्टर बनो, उसकी मम्मी कहती है कि इंजीनियर बेटा बनो, उसके भैया कहते हैं कि तुम सीखो, कंप्यूटर सीख लो, कुछ अच्छा प्रोफेशन पे कंप्यूटर सीख लो। अच्छा, और उसके चाचा कहते हैं कि बेटा तुम प्रोफेसर बनो, चाची कहती हैं कि अफसर बनो, दीदी कहती हैं कि आगे चल तुम भी जो है बेटा मेहनत करो, तैयारी करो और आगे चल के कंप्यूटर बने कलेक्टर बन जाना, कलेक्टर। और इसी तरीके से बाबा, उसके उसके बाबा की शौक है, उसके बाबा का ख्वाब है, हौसला है कि तुम बेटा पढ़ाई करो बढ़िया से, और बाबा कहते हैं कि तुम बढ़िया से अपने आप को हिष्ट पुष्ट रहो और जाओ फौज में, फौज में जाओगे तो ना अपने देश के लिए काम करोगे, देश के लिए नाम करोगे और पूरी तरीके से आपका नाम चारों ओर फैलेगा, बहुत ही प्रसिद्धि हासिल होगी। और दीदी कहती है कि जाने दो ये सब, छोड़ो काम करने के लिए, उद्योग लगाओ, कोई धंधा करो, व्यवसाय करो, कंपनी फैक्ट्री खोलो। इस तरीके से उसकी दीदी कहती है। इस तरीके से बेटा इस कविता में कहा गया है कि एक बच्चे से जब इस तरीके से ढेर सारी चीज़ें कही जाएगी तो उसके अंदर कन्फ्यूजन की, दुविधा की स्थिति होगी। अब जो है सभी लोग की किसकी बात सुनी जाए, अब मैं उसके अंदर ढेर सारी उलझन है। उसी कविता की उस उलझन के उल्लेख करने के लिए सुरेंद्र विक्रम ने इस कविता को एक बच्चे की, एक ऐसे बच्चे की उलझन को इस कविता में दिखाया है। थैंक यू सो मच। थैंक यू।